नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 अगस्त से सरकारी दफ्तरों में लागू होगी प्रीपेड बिजली व्यवस्था। धमतरी जिले के शासकीय कार्यालयों में 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए 3 माह का अनुमानित बिजली शुल्क अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। समय पर राशि जमा नहीं होने पर संबंधित कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। विद्युत विभाग के सहायक यंत्री भारत लाल सिन्हा ने बताया कि धमतरी शहर के 526 शासकीय कार्यालय, जिनमें नगर निगम के 283 कार्यालय शामिल हैं, इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। हालांकि नल जल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट और अन्य जनहित से जुड़े बिजली कनेक्शनों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। 29 जुलाई को दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक, राहुल गांधी करेंगे अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक 29 जुलाई को नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। दरअसल आपको बता दें, बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज, विधानसभा के मानसून सत्र में पार्टी की रणनीति और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने कई जिलों में पार्टी की गतिविधि और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 10 अगस्त से शुरू होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुनः परीक्षा दिलाने का अवसर मिलता है। दरअसल आपको बता दें कि अवसर परीक्षा 10 अगस्त से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा परीक्षा के लिए समय सारणी की घोषणा होते ही संबंधित छात्र छात्राओं की तैयारी भी शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। ओपन स्कूल में परीक्षा में OMR सीट लागू होगी। राज्य ओपन स्कूल के नियमानुसार छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले OMR आंसर सीट में परीक्षार्थियों का नाम, विषय, परीक्षा की तारीख पहले से अंकित होगी। 23 जुलाई से भगवान शिव की भक्ति का महीना शुरू। भगवान शिव के भक्तों के लिए 23 जुलाई 2026 का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दिन से पवित्र सावन माह का शुभारंभ होगा। सावन शुरू होते ही देश भर में कांवड़ यात्रा, शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भगवान भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगेगी। हिंदू धर्म में सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि शिव आराधना का महापर्व माना जाता है। मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूरे सावन में आने वाले सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। दरअसल इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस जिले में 559 पदों पर होगी भर्ती। 10वीं 12वीं पास के लिए दिन लगेगा रोजगार मेला। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 559 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 29 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये रोजगार मेला शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राम बरोड़ा बाजार महासमुंद में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश के इन 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में इस मौसम मेहरबान है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसमें प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मानसूनी गतिविधियां और तेजी गति से बढ़ेंगी। दरअसल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जिन 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, उनमें बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव और कोरबा जिला शामिल है। इन जगहों पर हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। भारत नेट की रफ्तार सुस्त। छत्तीसगढ़ के 1934 ग्राम पंचायतें अब भी हाई स्पीड इंटरनेट से वंचित। केंद्र सरकार की महिलाओं भारत नेट परियोजना का उद्देश्य देश की हर ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो सके। लेकिन राज्य में ये लक्ष्य अब तक पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में लगभग 11,693 ग्राम पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 33 जिला पंचायतें हैं, जिनमें से कई पंचायतें अभी भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इंतजार कर रही हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 11,693 ग्राम पंचायतें हैं। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार इनमें से 9,759 ग्राम पंचायतों में भारत नेट के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका, अब नहीं चलेगी मनमानी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जुलाई 2026 से कर्मचारियों का वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आहरित किया जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों एवं
कार्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जा रही है। ऐसे में अब वेतन में उसी उपस्थिति के अनुसार जारी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों पर चली AK-47 राइफल, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ AK-47 राइफल के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर सोमवार को मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने मांग की कि छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने यह भी मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झूठी है और उसमें सुधार करने की क्षमता नहीं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, इसमें उन्होंने लिखा, छात्रों के खिलाफ पूरी की पूरी व्यवस्था जानलेवा है। बस्तर पंडुम 2026 के विजेताओं को राष्ट्रपति का न्योता, 23 जुलाई को ऐतिहासिक मुलाकात। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी पहचान मिलने जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर बस्तर पंडुम 2026 के विजेता प्रतिभागी पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधि और पद्मश्री सम्मानित विभूतियां राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। यह अवसर न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 30 जुलाई को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट करेगा। जेनजेड ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया, दीपक बैज का बड़ा बयान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टास्क फोर्स के गठन और मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की सलाह दिए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं और किसानों के मुद्दों पर विफल रही और अब जनाधार बचाने के लिए नया कदम उठा रही है। दीपक बैज ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और वे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स का गठन समस्याओं के समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास है। रक्षाबंधन पर सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान शुरू। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। इसे सैनिकों के सम्मान में एक बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए आह्वान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बच्चों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें, मंत्री राजवाड़े ने कहा कि रक्षाबंधन पर देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात वीर जवानों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता प्रकट करने के उद्देश्य से इस कैंपेन को शुरू किया गया है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा समाज की बड़ी पहल, शादियों में डीजे शराब पर लगाया बैन। दरअसल आर्थिक तंगी, बढ़ते कर्ज, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और अपनी पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण को लेकर बैगा समाज ने बड़ा सामाजिक सुधार अभियान शुरू किया। कबीरधाम जिले के ग्राम हरमो में आयोजित बैगा समाज की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शादी विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में डीजे और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही मृत्यु संस्कार में सामूहिक सहयोग की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया। पद्मश्री विधायक अनुज शर्मा के ट्रोलिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए निर्देश। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ रहे ट्रोलिंग और ऑनलाइन मानहानि के मामलों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण रुख अपनाया। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ अभिनेता और विधायक अनुज शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने सभी संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को तत्काल हटाने के सख्त निर्देश दिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की गरियाबंद दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोमवार को गरियाबंद आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक में गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। दरअसल बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से उनका अभिनंदन किया तथा नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत गरियाबंद जिले में अमली पदर दौरे पर पहुंचे। यहाँ वे प्रसिद्ध कथावाचक युवराज पांडे से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद वे भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। गौ माता को सड़क हादसों से बचाने की अनूठी पहल, 500 गायों को पहनाए गए रेडियम बेल्ट। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में दीनदयाल मित्र मंडल द्वारा गौ माता को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि पूजा पाठ के साथ शुरू हुए इस अभियान में करीब 500 गौ माता के गले में रेडियम बेल्ट बांधे हुए बारिश के दिनों में अक्सर गौ माता सड़कों पर बैठे जाती है। रात में अंधेरा होने के कारण वाहन चालकों को वे दूर से दिखाई नहीं देती, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रेडियम बेल्ट पर वाहन की रोशनी पड़ने से वह चमकता है, जिससे चालक को सड़क पर मौजूद मवेशी दूर से दिखाई देने पड़ते हैं।
गरियाबंद के पर्यटन स्थलों पर पुलिस का सख्त पहरा। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। दरअसल आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने चिंगरा, पंगार, जतमई, घटारानी तथा विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वरनाथ पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने स्पष्ट किया कि पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग मचाने वाले, शराबियान ने नशे का सेवन कर माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें, ऐसे लोगों के खिलाफ मौके पर ही सख्त एवं विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि पर्यटक निर्भय होकर प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सके। गांवों के समग्र विकास से ही विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा साकार। ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। दरअसल यदि केंद्र ग्राम पंचायतें सशक्त हो, गांव आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का सहभागी बने, तभी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प वास्तविक रूप ले सकेगा। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित SIRD परिसर निमोरा में आयोजित प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के प्रमुख कार्यपालन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ यही है कि शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ को स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी, हर जिले में बनेंगे खेल संघ। उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों और प्रशिक्षकों को छत्तीसगढ़ में नई खेल संस्कृति विकसित करने तथा खेल हब बनाने की नई सोच एवं विजन के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, पुलिस और वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के खेल आयोजनों में मौजूद रहकर कम उम्र की प्रतिभाओं को खोजने तथा उनके समुचित प्रशिक्षण व मार्गदर्शन की व्यवस्था करने को कहा। भाजपा को बड़ा झटका, शहर मंडल के 111 सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। डोंगरगढ़ शहर भाजपा मंडल के 111 सदस्यों ने सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस घटनाक्रम के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि डोंगरगढ़ शहर मंडल अध्यक्ष से नाराजगी को सामूहिक इस्तीफे की प्रमुख वजह बताया गया है। इधर सोशल मीडिया पर जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम संबोधित सामूहिक इस्तीफे का पत्र भी सामने आया है। पत्र में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही गई है।